LRP के मुतालिया के पहले सबक खुदा की तीसरी वीडियो में हमारा टॉपिक सिर्फ एक खुदा है। बाइबल में पहली किताब से आखिरी किताब तक किताब मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा एक खुदा है। इस मुतालिए में बाइबल में से चंद हवालों को पढ़ने से हमें मालूम होगा कि खुदा एक खुदा है। इस्राएल कौम को मुल्क कनान में दाखिल करने से कबल खुदा बाप उनको हुक्म देता है कि वहां कैसे जिंदगी बसर करनी है, और उस हुक्म में अपनी पहचान के लिए उनसे कहता है कि सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। और बिल्कुल इसी तरह नए ऐतनामे में खुदावन यीशु मसीह जो खुदा बाप का इकलौता बेटा है, वो खुद भी खुदा बाप के बारे में हम सबको बताते हैं। मत्ती, मरकज और लूका की अनाजील में हमें एक ऐसा हिस्सा मिलता है जहां फकी और फरीसी खुदावन यीशु मसीह को फंसाने के लिए शरीयत को लेकर तरह तरह के सवालात करते हैं। और जब तमाम फकीयों और फरीसियों को खुदावन यीशु मसीह से उनके तमाम सवालात के जवाब मिल गए, तो फकीयों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? तो यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है, और तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यशायाह 43वां बाब पढ़ने से पहले हमें पता लगता है कि कौमें और इस्राएल के लोग खुदा के कामों के गवाह हैं, और वहां भी खुदावंद खुदा अपनी पहचान के लिए इस्राएल से मुखातब होकर उनसे फरमाता है कि तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। और बिल्कुल इसी तरह यशायाह 44 बाब उसकी 6 आयत में खुदावन लोगों को जो गवाह हैं उनको अपनी पहचान में वाजिया करता है कि वो अकेला ही खुदा है। खुदावन इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज उनसे कहता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और अगर हम यशायाह 45 बाब उसकी 5 से 7 आयत को पढ़ें तो वहाँ हमें मालूम होता है कि खुदावन अपने ममसूब खुरस बादशाह को अपनी पहचान के लिए कहता है कि मैं ही खुदावन हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी अगरचा तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान लें कि मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावन हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मौजद और तरीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावन ये सब कुछ करने वाला हूँ। और इसी बाब की 20 से 21 आयत में खुदावन अपनी अजमत और बुत परस्ती की हमाकत को वाजिया करते हुए कहता है कि तुम जो कौमों में से बच निकले हो, जमा होकर आओ, मिलकर नजदीक हो। वो जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्त लिए फिरते हैं और ऐसे माबूद से जो बचा नहीं सकता दुआ करते हैं, दानिश से खाली हैं, तुम मनादी करो और उनको नजदीक लाओ। हाँ, वो बाहम मशवरत करें। किसने कदीम ही से यह ज़हर किया? किसने कदीम याम में इसकी खबर पहले ही से दी है? क्या मैं खुदावन ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। सादके अल्कोल और नजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। इन तमाम हवालाजात को पढ़ने से हमने सीखा कि खुदा एक खुदा है। खुदा का नाम यहोवा है और यहोवा खुदा बाप ही नजात देने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बाप की खास बरकत आप सब पर हो। आमीन।